सामने जो मोटा लड़का था उसने लड़की का सामान छीना और ऐसे ही चलते बन जैसे कुछ हुआ ही ना। लड़की को जैसे जमीन में गाड़ दिया गया। इज्जत का ऐसा चूरा उड़ दिया। उसे पता था अगर आज कुछ नहीं किया तो कल हर कोई उसके पास मुफ्त का माल लेने आ जाए। खुद कोई भी उसे सीरियस नहीं ले। बस फिर क्या, वो पीछे से भागता हुआ गया और सीधा उस मोटे के पिछवाड़े पर जोरदार लात मारी। लेकिन जब अगला वार करने ही वाला था तभी उसके बाकी साथी उस पर टूट पर संख्या में ज्यादा थे, ताकत में भी भारी थे। लड़का टिक ही नहीं पाया, उसे जमीन पर गिरा दिया और जैसे दिल में जो आया ऐसे लात घूंसे मारते रहे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो आज कर रहे हैं उसकी कीमत उन्हें आने वाले सालों में चुकानी पड़ेगी। पिटाई के बाद वो सब घमंड में मस्त होकर निकल कर लड़का वहीं पला रहा। उनसे लत पर पूरे जिस्म पर चोटें ही चोटें। एक दोस्त आया और उसे उठाकर घर ले गया। लड़का ज्यादा बोला नहीं पर दिल में उसमें एक वादा कर लिया, हर एक को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, चाहे जितना वक्त लड़े, सालों ही लड़ी, मैं एक एक का हिसाब बराबर करूंगा। 3 दिन बाद वो अकेला एक बॉक्सिंग जिम में दाखिल। वो सिर्फ फैंसी मूव्स या फुटवर्क में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी निगाहें सीधे एक आदमी पर जाकर रुकी, एक बूढ़ा साफ नो नॉनसेंस टाइप इंसान, बस वही खाक जिससे वो सीखना चाहता था। वो सीधा उसके पास गया और बोला, मुझे ट्रेन करोगे? आदमी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बोला, कोच से बात कर, वही यहाँ का इंचार्ज है। लड़की को बात सही लगी लेकिन वो बयान उसी वक्त वो उस आदमी को कॉफी का मिला। बिना ग्लव्स रंगे हाथों से भारी बैग पर ऐसे मुक्के बरसाए जैसे दिल में जमा हुआ हर गुस्सा उस पर उतार रहा हो। बस वही से सब शुरू हुआ। उस आदमी ने लड़के को अपना शागिर्द बनाने, उसे सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, उसे तैयार किया। उसके जिस्म और दिमाग दोनों को। ना कोई नाटक, ना कोई शोजी भी असली लड़ाई की ट्रेन। वो आदमी खुद उसके साथ स्पेयर करता था कि चाहे तुम कितनी भी अच्छी टेक्निक सीख लो, अगर असली लड़ाई में काम ना आए तो सब बेकार है। महीनों गुजरे, साल बीत गए। वही लड़का जो एक वक्त पिटा करता था अब इतना मजबूत हो चुका था कि एक लात में अपनी पुस्ताद को भी जमीन पर गिरा। उसके अंदर 3 साल का गुस्सा दबा हुआ था और अब वो पूरी तरह तैयार था। उस दिन जो हुआ था वो भूला नहीं था। और वो चेहरा याद था जो हंसा था, और वो हाथ याद था जो उस पर बड़ा था, और आज उसके बदले की लिस्ट में पहला नाम सामने आ चुका था।